फर्स्ट, लीगल एड में हमने पढ़ा उसकी मीनिंग, के नेचर, स्कोप, डेवलपमेंट। फिर लीगल एड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लीगल एड में हमने पहले उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी कि लीगल एड प्रोवाइड फ्री और अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज। लीगल एड क्या करता है? फ्री और अफोर्डेबल लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो एक वीकर सेक्शन से या फिर जो अनस्टेबल लोग हैं, जो लोग खुद के लिए लॉयर नहीं कर सकते। इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। लीगल एड इंश्योर करता है कि सबको जस्टिस मिले, अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी। लीगल एड क्या किस चीज पे काम करता है? इक्वालिटी पे। और जो पुअर लोग हैं, मार्जिनाइज लोग हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमने मीनिंग और डेफिनेशन देखी। फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोगों के लिए है। फंडामेंटल ह्यूमन राइट उनके बचाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि उन लोगों को भी जस्टिस मिल सके। जस्टिस BN भगवती कहते हैं कि लीगल सर्विसेज सो पुअर आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट। जो पुअर लोग हैं या फिर वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, उन लोगों को सिर्फ ये सोचकर जस्टिस वीकर सेक्शन से है, वीकर सेक्शन से है। नेचर देखा लीगल एड का। नेचर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 39A। सोशल जस्टिस होना चाहिए, वेलफेयर मेजर, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल एड जो है वो एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर कोई भी वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उसे एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे ताकि वो उन्हें भी जस्टिस मिल सके। फिर स्कोप ऑफ लीगल एड देखे तो फ्री लीगल स्कोप क्या है लीगल एड का? कि फ्री लीगल एडवाइस देना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव देना जो कोर्ट के अंदर उन्हें रिप्रेजेंट कर सके, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना, पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन। अब लीगल एड जो एक लीगल एजुकेट रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक लीगल एजुकेटर की तरह भी काम करेगा, जो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेगा, अवेयर करेगा पब्लिक को, उन्हें एजुकेट करेगा। लीगल एड क्लिनिक खुलने चाहिए रूरल एरियाज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ताकि जो लोग हैं उन्हें उनके राइट्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। फिर एलिजिबिलिटी। अब लीगल एड ले कौन सकता है? लीगल एड वुमेन ले सकती हैं, चिल्ड्रन, SC/ST कम्युनिटी के लोग, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो डिसेबिलिटीज हैं कुछ वो लोग, प्रिजनर, क्रिमिनल, विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर के अंदर जो विक्टिम्स होते हैं वो लोग, ये सब लोग एलिजिबल होते हैं लीगल एड लेने के लिए। उसके बाद में इंडिया के अंदर देखा जाए तो लीगल एड कैसे डेवलप हुई? प्री इंडिपेंडेंसी में देखें तो बहुत वेरी लिमिटेड थी, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंसी में ब्रिटिशर्स का राज था, तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का सबसे मेन मोटिव था सिर्फ ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन, ना कि इंडियन। लीगल एड क्रिएट की गई। उसके बाद जस्टिस PN भगवती कमेटी बनी, जिस कमेटी में ये बोला गया कि जो लीगल एड है उसे एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, ताकि जो भी लोग हैं जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को भी लीगल एड मिल सके। फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज 1987 में उस अथॉरिटी ने 3 डिफरेंट अथॉरिटीज बनाई, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेशनल लेवल पे जो अथॉरिटी बनी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो नेशनल से रिलेटेड मैटर्स को देखती है, और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई जो स्टेट के रिलेटेड मैटर्स को देखेगी, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट के मैटर्स को देखेगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप बताइए। चलिए अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब कुछ प्रोविजन यहाँ पे आए लीगल एड के बाद, तो आर्टिकल 14 देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ।
लॉ के अंदर, कानून के अंदर सबको इक्वली देखा जाता है, चाहे कोई रिच हो चाहे कोई पुअर हो। आर्टिकल 21 हमें कहता है राइट टू लाइफ एंड फेयर ट्रायल। उसके बाद में आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड एक अमेंडमेंट आई थी, 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसमें फ्री लीगल एड को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 22 में राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन दिया गया कि अरेस्टेड पर्सन जो है उसके पास भी राइट है कि वो खुद के लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सके और उसे लीगल एड मिल सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आई आर्टिकल 38 आर्टिकल टू आर्टिकल 46। उसके बाद में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आई। हुसैन खातून लीगल एड में फंडामेंटल राइट की लीगल एड को एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाना चाहिए। सत्य वर्सेस बिहार के केस में स्टेट मस्ट प्रोवाइड लीगल एड। उसमें बताया गया कि कोर्ट ने ये बोला कि जो स्टेट है वो रिस्पॉन्सिबल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लीगल एड प्रोवाइड करवाएं। तो दास केस में कोर्ट ने ये बोला इन्फॉर्म राइट टू लीगल एड। उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी लोग हैं, जो भी हैं जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन सबको भी राइट टू लीगल एड का पूरा पूरा हक है, तो उन्हें राइट टू लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए। और एमएस और कोर्ट के केस में बोला गया कि एक लीगल असिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं या फिर जो खुद के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते, उन्हें भी फेयर ट्रायल मिल सके। फिर अब इन सब चीजों के बाद भी काफी सारी चैलेंजेस जो हैं वो फेस करता है लीगल एड, क्योंकि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक इस चीज के लिए अवेयर ही नहीं है। शॉर्टेज ऑफ विलिंग लॉयर्स, हमारे पास इतने लॉयर्स ही नहीं है जो लीगल एड के अंदर काम करना चाहे, तो जिसकी वजह से डिले इन जस्टिस डिलीवरी। अब लॉयर ही नहीं मिलेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो हमें जो जस्टिस भी सही टाइम पे नहीं मिलेगा। इन एडवोकेट फंडिंग, अब लीगल एड को चलाने के लिए ना तो हमारे पास इतनी फंडिंग हो रही है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी लीगल एड मतलब फ्री में लीगल सर्विसेज देने के लिए रेडी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो अभी भी लीगल एड का अवेयरनेस ना होना, लॉयर्स का ना होना और जस्टिस सही टाइम पर ना मिलना और फंडिंग नहीं होना और हमारे पास प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना होना। फिर कुछ रिफॉर्म और कुछ सजेशन थे। अब हम कर सकते हैं कि अब ये सब प्रॉब्लम, ये सब जो भी प्रॉब्लम चैलेंजेस बोले, इन सबको अगर हम रिजॉल्व करना चाहें तो इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स हैं। जैसे हम लीगल एड क्लिनिक खोले, उन्हें स्ट्रेंथन करें, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लोगों को अवेयर करें इस चीज के लिए, इंक्रीज गवर्नमेंट फंडिंग। अगर गवर्नमेंट इस चीज की फंडिंग को इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। लीगल लिटरेसी कंपेरिजन इन्वॉल्व एनजीओ एंड लॉ स्टूडेंट। अब हम एनजीओ खोले, उसमें लॉ स्टूडेंट्स को लेकर आए ताकि वो जो लोग हैं उन्हें बता सके उनके राइट्स के बारे में, उनकी ड्यूटीज के बारे में। इनकरेज प्रो बोनो वर्क, सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर, फास्ट ट्रैक कोर्ट। और हमें जो लीगल प्रोसीजर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, थोड़ा इजी कर देना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए जो जल्दी जल्दी क्या करे, जल्दी से जल्दी हमें जस्टिस प्रोवाइड करवाएं। अब इस सबका कंक्लूजन देखें तो जो लीगल एड है वो ये इंश्योर करता है कि इक्वालिटी और जस्टिस मिले हर एक इंसान को, चाहे वो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, चाहे उसके पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। प्रोटेक्ट पुअर फ्रॉम इनजस्टिस, हमें लीगल एड जो है वो प्रोटेक्ट करता है जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाए, उन्हें इनजस्टिस ना मिले जस्ट बिकॉज कि वो पुअर हैं। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, और ये क्या स्ट्रेंथन करता है, डेमोक्रेसी को। नीड रिफॉर्म टू बिकम मोर इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल। अब हम अगर ये सारी चीजें ज्यादा इफेक्टिव हो उसके लिए हमें अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें और भी ज्यादा रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा इफेक्टिव बन सके। तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट में
इतना ही था लीगल एड के बारे में, उसके मीनिंग, उसके डेफिनेशन, नेचर, उसका स्कोप, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, और डेवलपमेंट क्या हुई है इंडिया के अंदर प्री इंडिपेंडेंसी में और पोस्ट इंडिपेंडेंसी में। फिर 14th लॉ कमीशन इसके बारे में क्या कहती है, जस्टिस CN भगवती क्या कहते हैं, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनी उन्होंने, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनाई, स्टेट लीगल अथॉरिटीज बनाई, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज बनाई। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखी तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A, 42nd अमेंडमेंट 1976, आर्टिकल 22, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 38, आर्टिकल 46। फिर कुछ लैंडमार्क केसेस हमने पढ़े जिसमें बताया गया कि लीगल एड है उसे एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक इंसान को लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि लीगल असिस्टेंस होगा तो फेयर ट्रायल हो सके। बट इन सब चीजों के बाद भी हम लीगल एड में कुछ काफी सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, जैसे लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, शॉर्टेज ऑफ विलिंग लॉयर्स, डिले इन जस्टिस डिलीवरी, इनएडवोकेट फंडिंग, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। फिर अब अगर इन सब चीजों में चेंजेस लाने, रिफॉर्म्स लाने, तो हमें कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे स्ट्रेंथन लीगल एड क्लिनिक, गवर्नमेंट की फंडिंग को इंक्रीज करना, लिटरेसी लीगल लिटरेसी कंपेरिजन लेके आना, एनजीओ इन्वॉल्व करना, लो स्टूडेंट्स को लाओ ताकि वो लोगों को क्या कर सके, एजुकेट कर सके, उन्हें बता सके कि उनके राइट्स क्या हैं, और लीगल प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आना, ताकि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी करता है इक्वालिटी और जस्टिस को, पुअर लोगों को बचा के रखता है कि ताकि उन्हें उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ताकि उन्हें इनजस्टिस ना मिले, और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। अगर हमें इन सब चीजों में और भी रिफॉर्म्स लाना है, इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो हमें इस इन सब चीजों में काफी सारे चेंजेस लाने होंगे, लोगों को अवेयर करना होगा, लोगों को उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज के बारे में बताना होगा, ताकि जो जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिल सकता, वो लोग भी जस्टिस ले सके। आज में फर्स्ट यूनिट में जो भी पढ़ा, अगर इन सब में आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ समझ ना आया हो तो बताइए।